दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होना अब एक आम बात होने लगी है। कोई भी पेपर अगर ऑफलाइन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं न कहीं चांसेस होते हैं कि पेपर लीक हो ही जाएगा और अंततः यह सुनाई पड़ता है कि पेपर लीक हो ही गया है। और इसी क्रम में एक बार फिर से आरओ का पेपर था। आप सभी जानते हो 11 फरवरी को पेपर था, जिसमें कि 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। 10 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी बैठे थे एग्ज़ाम में। और सुनाई ये पड़ा कि पेपर लीक हो चुका है। पेपर होने से पहले ही लोगों के हाथों में आ गया था, व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रहा था। और कोई भी विद्यार्थी जब इतनी कड़ी मेहनत करता है, इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए इतने ज़्यादा समय से मेहनत कर रहा होता है और उसको जब ये खबर मिलती है कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले का विद्यार्थी का मनोबल बिल्कुल टूट जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए ना तब कोई बात थी ना अब कोई बात है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पढ़कर पेपर एग्ज़ाम देने जाते हैं, बहुत दूर दूर से देने आते हैं, उनका मनोबल बिल्कुल टूट जाता है। चाहे हम हो या आप हो, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ, पेपर निष्पक्ष होगा, तभी आप उस पेपर में अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर पाएंगे। तो इसी क्रम में आरओ का पेपर हुआ लीक। और इसी पर आयोग ने, लोक सेवा आयोग ने एक आंतरिक कमेटी का भी, समिति का गठन किया है, जिसमें कि एसटीएफ जांच करेगी कि क्या क्या है, आखिर में पेपर लीक हुआ या नहीं, या हुआ भी तो कैसे हुआ। जो भी है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, यहाँ पर एक आया हुआ है, लोक सेवा आयोग की तरफ से समिति गठन हुई है, आंतरिक समिति। और ये ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों पर एक्शन नहीं लिया गया तो मुझे नहीं लगता है कि आगे जो पेपर होने वाले हैं, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे जो भी पेपर हो, जो कि ऑफलाइन पेपर होने वाले हैं, तो उसमें नकल को रोका जा सकता है। अगर कड़े स्टेप नहीं लिए गए तो बहुत मुश्किल है कि किसी भी एग्ज़ाम के नकल को रोका जाएगा। और इस वजह से लोग तैयारी करने में मन ही नहीं लगा पाएंगे। जब जैसे आपको, हमको अगर पता है कि एग्ज़ाम आगे चलकर लीक हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें मनोबल टूट जाता है और फिर जितना मेहनत हम कर सकते हैं उतना कर ही नहीं पाते हैं। तो अच्छी खबर यही है कि एक लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कि आंतरिक समिति का गठन किया गया है, जिसमें कि एसटीएफ पूरे जांच करेगी। और उम्मीद करते हैं कि अगर पेपर लीक हुआ है तो पेपर कैंसिल होगा, और जो भी इसके प्रति जिम्मेदार हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सरकार देगी। और जितने भी विद्यार्थी हैं, जैसे हम हुए, आप जो भी हैं, अगर इतना मेहनत करते हैं तो वो डिज़र्व करते हैं कि पेपर एक निष्पक्ष तरीके से हो, और जो हमें आता है वो अपने पेपर में हम जाकर लिखें। जो भी जैसा भी पेपर हो, चाहे रिटर्न हो, चाहे ओएमआर बेस्ड हो, जैसा भी पेपर हो। तो ये था आरओ की तरफ से एक अच्छी खबर। और उम्मीद है कि आप सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे होंगे। और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हो, क्योंकि बहुत समय बाद वैकेंसी आई है। और इतनी बड़ी वैकेंसी में अगर धांधली हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा मनोबल टूट जाएगा, और जो लोग इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं उनका मनोबल बिल्कुल ही टूट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जो भी निर्णय लेगी बहुत ही बढ़िया लेगी, और बढ़िया से पेपर दीजिए। अभी कुछ नहीं कह सकते, बस यही है, आप जितना मेहनत किए हैं वो पेपर में जाकर प्रदर्शित कीजिए। थैंक यू सो मच।